मैथ लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी बच्चे एक बार फटाफट जुड़े। सभी बच्चे एक बार जुड़े भाई फटाफट। मैथ की जो लाइव क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे जुड़े। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार सभी बच्चे फटाफट जुड़े भाई। देखिए भाई, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 7.2 का 7वां यानी लास्ट वाला है भाई। ये हम करेंगे आज। तो एक बार देखो, एक बार सभी बच्चे जुड़ें। क्या सभी को प्रॉपर वीडियो और ऑडियो आ रहा है भाई? देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई। चलो देखो भाई, कल ये लास्ट क्वेश्चन रह गया था। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो में 7.2 के मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, उसको मैं अब करवा रहा हूँ भाई। देखो, तो फिर से वही तरीका रहेगा कि यहाँ कोट इनवर्स है, तो हम कोशिश करेंगे कि अंदर जो यहाँ पे है वो कोट लेके आए हम। ठीक है, तो देखते हैं भाई। सबसे पहले माना हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा भाई। माना x बराबर साइन थीटा लिखें, कोस थीटा लिखें या फिर कोट थीटा लिखें। तो इसके लिए देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया भाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इसका मतलब जब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें टेन थीटा का प्रयोग करना है भाई। तो देखो, माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी x इज इक्वल टू टेन थीटा हमें लिखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, फिर ब्रैकेट 1 प्लस टेन। x की जगह बताओ क्या लिखना है भाई? टेन। तो क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट और प्लस में टेन थीटा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भाई, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, फिर ब्रैकेट अंडर रूट। बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है भाई, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस उसके बाद है टेन थीटा भाई। y इज इक्वल टू
कोट इनवर्स, फिर ब्रैकेट लगाया। हमें पता है कि जब स्क्वायर और अंडर रूट आते हैं तो दोनों हट जाते हैं, यानी आपके पास यहाँ क्या आ गया भाई, यहाँ आ गया सेक थीटा और प्लस टेन थीटा भाई। ठीक है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे यदि कोट इनवर्स है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कोट आ जाए, ताकि कोट इनवर्स और कोट को हम कैंसिल कर सकें भाई। ठीक है, चलो यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया है, लेकिन हमें कोट थीटा चाहिए था भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि सर सेक को मैं साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ भाई। सेक को मैं बताओ क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स। देखो इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे, इसका और इसका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा कोस थीटा, और ऊपर देखो यहाँ पे 1 फिर प्लस यहाँ पे क्या है साइन थीटा। ये हमारे पास आ गया भाई, हमारे पास आ चुका है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भाई। ठीक है, अब आगे देखो भाई क्या आएगा, आगे देखो। अब यहाँ पे समझना भाई, आप गलती करोगे तो इस स्टेप में आप गलती कर सकते हो भाई। इस स्टेप को आपको बहुत ध्यान से समझना है मैं क्या कर रहा हूँ। देखो यहाँ मेरे को कोट इनवर्स चाहिए भाई, ठीक बात है। यहाँ यदि 1 प्लस कोस थीटा होता, क्या होता 1 प्लस कोस थीटा, तो बताओ मैं क्या लिख सकता था, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता था भाई। यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन थीटा, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर, लेकिन उसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। तो क्या करना है, ध्यान से समझना भाई। y इज इक्वल टू कोट, अभी मैंने आपको बताया है कि यदि यहाँ कोस थीटा होता, क्या होता कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला मैं लगा सकता था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता था भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस साइन थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट करना है भाई। तो करते हैं, देखो 1 फिर प्लस साइन थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैं ऐसे लिख दूं, कोस पाई बाई 2 माइनस में थीटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई। कल भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अगर साइन थीटा को कोस थीटा में बदलना हो तो कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा ऐसा हम लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना। अच्छा मेरे को बताओ, जब मैंने साइन को कोस में बदल दिया तो मैं चाह रहा हूं कि कोस को भी साइन में बदल दो, और कोस को साइन में बदलने के लिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा ये हम लिख सकते हैं भाई, पहले भी इसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, पहले भी हम इसके बारे में बता चुके हैं भाई। देखो भाई y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, देखो इसको मैं मिटा देता हूं भाई, उधर स्पष्ट दिखाई नहीं देगा आपको, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर मैं इधर लिख लेता हूं। देखो हमारे पास उधर क्या आ गया, हमारे पास उधर आ गया y इज इक्वल टू कोट इनवर्स
फिर ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा को कोस में कन्वर्ट कर दिया, कोस π/2 माइनस थीटा अपॉन कोस थीटा को हमने साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया, यानी साइन π/2 माइनस थीटा। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों किया भाई? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे को पता है कि 1 प्लस कोस थीटा है, इसको मैं 2 कोस स्क्वायर θ/2 लिख सकता हूँ भाई। ये फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये बार बार काम आएगा भाई, ठीक है। तो देखो भाई, अब क्या करना है हमें, y = कोट इनवर्स बताना भाई 1 प्लस कोस थीटा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये बताओ थीटा की वैल्यू होगी कि नहीं होगी भाई? ये किसकी वैल्यू होगी भाई? ये वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ थीटा था, तो यहाँ थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे भी हमें इस थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा लिखना है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर। एंगल की यदि हम बात करें तो एंगल हमारे पास θ/2 और यहाँ थीटा की वैल्यू है π/2 माइनस थीटा, और बटा में क्या लिखना पड़ेगा, बटा में हमें 2 लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। बटा में हमें 2 लिखना पड़ेगा। अच्छा, अपॉन की बात कर लेते हैं भाई। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा था भाई कि साइन 2 थीटा है वो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। 11th क्लास में ऐसा हमने पढ़ा था। वहाँ पे हमने ये भी बताया था कि यदि साइन थीटा का फॉर्मूला आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते हो भाई, 2 साइन θ/2 इंटू कोस θ/2, ऐसा हम लिख सकते हैं भाई। ये कैसे आया? ये आया कि यहाँ 2 थीटा था, तो देखो एंगल डबल था, यहाँ एक सिंगल आ रहा है, यहाँ सिर्फ सिंगल है, तो सिंगल का आधा क्या हो जाएगा भाई, θ/2 हो जाएगा। तो मेरे को बताना भाई, साइन ये है थीटा, तो ये जो थीटा है ये पूरा थीटा की वैल्यू है, θ/2 करूंगा तो अपॉन में 2 मतलब साइन इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन π/2 माइनस थीटा बटा में 2 इंटू कोस π/2 माइनस थीटा बटा में 2, ऐसा हम लिख सकते हैं भाई। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? एक बार बताओ फटाफट, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? देखो भाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, कैंसिल कर सकते हैं हम। कोस π/2 माइनस θ/2, कोस स्क्वायर π/2 माइनस θ/2, तो इससे मैं इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूं भाई। जब हमने इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास देखो क्या आया, हमारे पास आया कोट इनवर्स, ऊपर है कोस फिर एंगल है, नीचे है साइन फिर एंगल है, दोनों का एंगल सेम है। दोनों का एंगल क्या है? दोनों का एंगल यदि सेम है तो कोस अपॉन साइन को आप कोट लिख सकते हो भाई। क्या लिख सकते हो आप? कोट लिख सकते हो भाई। कोट लिख दिया, π/2 माइनस θ/2, एंगल क्या रहेगा? एंगल रहेगा π/4 माइनस θ/2। अब आधे बच्चों के ये समझ में नहीं आया कि सर ने ये कैसे लिख दिया भाई, तो ये भी समझ लो भाई कैसे लिख दिया। ये कैसे लिखा है
कि जो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 था, जो एलशियम है, एलशियम का भाग इसमें भी दे सकते हो, एलशियम का भाग इसमें भी दे सकते हो, यानी हम अलग अलग लिख सकते हैं भाई। तो एक बार तो पाई बाई 2 के अपॉन में 2 लिखा, एक बार थीटा के अपॉन में क्या लिखा, 2 लिखा, तो हमारे पास क्या आया, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आ गया भाई। अब बताओ अब मेरे को ये बता दो आप कि y इज इक्वल टू ये कोट इनवर्स और कोट ये दोनों हट गए, यानी आपके पास क्या बचा, आपके पास सिर्फ बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। जो हमने यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन को सोल्व किया है, ये हम एक्सरसाइज नंबर 2 में फिर से पढ़ने वाले हैं, आप इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। मैं दोबारा से एक्सरसाइज 2 जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट आएंगे। आपको यहाँ क्या सीखना है, अवकलन यानी डिफरेंशियल सीखना है। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। देखो सबसे पहले y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/2 थीटा। देखो थीटा की वैल्यू हमें फिर से रखनी पड़ेगी भाई। यहाँ tan है, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो बताओ ये इनवर्स में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा भाई ये, ठीक है। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है, x की रेस्पेक्ट में अवकलन करना है भाई। तो देखो y का जब x की रेस्पेक्ट में करोगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 कांस्टेंट है, इसके साथ कहीं पे भी x यानी कोई फंक्शन नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल x की रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बीच में माइनस है, ये लो भाई माइनस लगा दिया। 1/2 है, 1/2 कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट के साथ tan इनवर्स x आ गया, कोई फंक्शन आ गया, तो हमें इस कांस्टेंट को छोड़ना पड़ेगा भाई। तो 1/2 मैंने सेम लिख दिया, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम पहले लिखा चुके हैं भाई। तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसका एंगल x ही है, इसलिए यहाँ x स्क्वायर ही आया है भाई। तो हमारा जो आंसर आया वो हमारा आंसर क्या आया, dy अपॉन dx माइनस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना भाई। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भाई क्या आएगा। नेक्स्ट, अब देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आपको लगे होंगे 7.2 के, क्योंकि आपने अभी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट नहीं पढ़ी है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे थे। बाकी देखो अवकलन तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ही किया, बस सिर्फ इस स्टेप में आपने अवकलन कर दिया है। 7.3 जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये समझो कि ये यहाँ से इसका बेसिक है, जो मेन बेसिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मेन जो आधार है वो 7.3 से स्टार्ट होगा, यहाँ से अवकलन आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर 7.2 के कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मैंने कल एक स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड की है, ठीक है, उस वीडियो को आप देख सकते हो भाई। चलो
अब 7.3 के क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम सामने स्ट्रेट आराम से देखो, बैठ रिलैक्स होके पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सारे आएंगे। अवकलन मेन यही है, यहां से सीख गए तो ये समझो कि आप सेकंडों में अवकलन करो, समझो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। क्वेश्चन हमें ये कहा गया है कि इससे आपको dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन क्या निकालना है? dx निकालना है। dy अपॉन dx आपको फाइंड करना है। अब समझना, dy अपॉन dx का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है कि नीचे dx आ गया, d अपॉन dx। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है भाई। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और हमें dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, इसको आपको y के बराबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पहले से ही y दिया गया है। ठीक है, तो देखो भाई, देखो भाई, अगर इसकी हम बात करें तो अवकलन कर रहे हैं हम x के सापेक्ष, तो लिख देता हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं। देखो यहाँ 2 है, 2 अचर है भाई, 2 कांस्टेंट है। x का x के एस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो आपको पता है 1 होगा, तो वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। मिटा दूं इसको, बीच में प्लस है, ठीक है भाई, प्लस लगा दिया। 3 कांस्टेंट है, अचर है, हमें छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ y आ गया और y का हम डिफरेंशियल कर सकते हैं, dy अपॉन dx होता है। तो बताओ, y का अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ साइन है और पीछे y है। एंगल को मत देखो आप तो इतना देखो साइन, साइन का अवकलन करने पर कोस आएगा। साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। जो एंगल है वो एंगल आप यहां लिख दो भाई, एंगल y था तो मैंने y लिख दिया, साइन का हो गया। अब एंगल का भी तो भाई करना पड़ेगा, तो एंगल का करोगे तो y का x की रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन में dx। इसका मतलब ये हुआ कि जिस फंक्शन के अंदर यदि y है तो उसमें dy अपॉन dx निश्चित आएगा। इसमें y था, dy अपॉन dx आया, इसमें y था, dy अपॉन dx आया। इसका मतलब अगर y है तो dy अपॉन dx तो आएगा। ठीक है, चलो ये हमने इसका अवकलन कर दिया भाई। अवकलन इतना ही था, 2 को छोड़ दिया, x का अवकलन 1 हो गया, फिर प्लस 3 को छोड़ दिया, y का dy अपॉन dx हो गया, साइन का हो गया कोस। थीटा जैसा है, y है तो y लिखना पड़ेगा, z होता तो z लिखते भाई, फिर y का dy अपॉन dx। हमें चाहिए dy अपॉन dx, हमें क्या चाहिए? dy अपॉन dx। तो देखो भाई कैसे आएगा, dy अपॉन dx चाहिए तो ऐसा करो कि एक तरफ dy अपॉन dx कर लो, यानी पक्षांतर करके एक साइड तो ऐसे पार्ट कर लो जिसमें dy अपॉन dx हो, एक साइड ऐसे पार्ट कर लो जिसमें dy अपॉन dx नहीं हो भाई। तो देखो dy अपॉन dx, इसको मैं पक्षांतर करके इधर लेके आ रहा हूं भाई,
इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो 3 dy/dx, इसको आप इधर लेके आओगे तो माइनस कोस y dy/dx। आपको पक्षांतर करना आता है भाई। पक्षांतर का मतलब है कि बराबर के दूसरी साइड कोई संख्या है और उसको आपको दूसरी साइड लेके जाना है। इधर है तो उसको इधर ले जाना हो, या इधर की संख्या को इधर लेके आना हो, तो इसका यह है कि यदि कोई संख्या प्लस की है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चली जाएगी, और जो डिवाइड में है तो वो किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ठीक है, तो चलो देखो भाई, देखो अच्छा, इसको हम इधर लेके आए, नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसको हमें इधर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस का 2 है, उसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इन दोनों के अंदर से आप dy/dx कॉमन ले सकते हो। इसके अंदर से आप dy/dx कॉमन ले सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच गया 3y, यहाँ से क्या बच गया, माइनस कोस y बच गया भाई। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है -2 है भाई। इज इक्वल टू क्या है, -2 है भाई। अब देखो dy/dx चाहिए था भाई हमें, तो dy/dx इज इक्वल टू -2 अपॉन, देखना भाई dy/dx के ये पार्ट मल्टीप्लाई में है, जब इसको इधर लेके जाओगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी 3 माइनस कोस y हो जाएगा, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हो, इन दोनों के अंदर से माइनस कॉमन लेके, यानी dy/dx आप इसको ऐसा लिख सकते हो भाई, 2 अपॉन में कोस y -3। भाई कैसे लिखा मैंने, भाई इन दोनों के अंदर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस अपॉन माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन ये प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। चलो इसको मैं मिटा देता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी पार्ट देखो भाई, x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 200। फिर से हमें dy/dx निकालना है, तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा भाई। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। बिल्कुल इजी है भाई। देखो x² है ना भाई, x² है, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बताओ x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, पावर आ गई, इस पावर को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, यानी x² का अवकलन करने पर आपके पास 2x की पावर 1 आएगी। 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। ये तो हो गया पावर का आ गया 2x। फिर x का करोगे, x के सापेक्ष तो 1 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई। बीच में प्लस लगा दो भाई। देखो x का भी अवकलन होता है भाई, y का भी अवकलन होता है, मतलब दोनों का अवकलन होता है। दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणा के अंदर है,
और जब दो फलन गुणा में आ जाए, यानी ऐसे दो फलन जिसका अवकलन किया जा सके और दोनों गुणा में आ जाए, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा भाई? u इंटू वी। कौन सा लगाना पड़ेगा? u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। देखो भाई, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था कि सर एक को छोड़ दो, एक का अवकलन कर दो, फिर दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन कर दो। यही तो था भाई। तो हमें भी यहाँ पे यही करना है। देखो, मैंने x को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? x को। y का मैं अवकलन करूँगा x के सापेक्ष, तो बताओ भाई क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx आएगा। ठीक है, बीच में प्लस लगाओगे आप। बीच में क्या लगाओगे? प्लस। अब मेरे को y को छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़ना पड़ेगा? y को। और x का जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि ये कहाँ से आया। ये कहाँ से आया? ये x इंटू वाई का अवकलन करने पर आया भाई। एक को छोड़ना है, एक का अवकलन करना है, फिर प्लस दूसरे को छोड़ना है, पहले का अवकलन करना है। इसका अवकलन ये हो गया, इसका डिफरेंशियल ये हो गया। अब हमें इसका करना है भाई, यानी प्लस वाई स्क्वायर भाई। वाई स्क्वायर की यदि हम बात करें तो पहले देखो पावर का होगा भाई। पहले किसका होगा? पावर का होगा। तो पावर का करोगे वही तरीका भाई कि पावर को आगे लेके आओ। ये लो भाई, एक पावर कम कर दो तो बताओ 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई यहाँ y है तो आपको y लिखना पड़ेगा। ये तो हो गया पावर का। उसके बाद यदि हमें y का अवकलन भी तो करना पड़ेगा भाई। ये तो हो गया पावर का 2y। फिर y का करोगे तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिसके अंदर y है उसमें dy अपॉन dx जरूर आएगा। पावर का किया तब तो आया 2y, y का किया तब आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये लो भाई, इज इक्वल टू, बताओ ये कांस्टेंट है ना भाई? अरे ये अचर है कि नहीं है भाई? बिल्कुल अचर है। और अचर का अवकलन करने पर क्या आएगा? 0 आएगा। इस एक लाइन के अंदर हमने इन सभी का अवकलन कर दिया है, लेकिन हमें अवकलन नहीं, हमें तो dy अपॉन dx निकालना है भाई। क्या निकालना है? dy अपॉन dx। ठीक है, चलो इसके अंदर है, इसके अंदर है। पहले भी बता चुका हूं, जिसके अंदर dy अपॉन dx है उनको एक तरफ रख लो, जिसके अंदर dy अपॉन dx नहीं है उसको बराबर के दूसरी साइड रख लो। इसके अंदर dy अपॉन dx है, इसके अंदर dy अपॉन dx है। इसका मतलब x dy अपॉन dx, एक ये है प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये dy अपॉन dx का था, ये dy अपॉन dx का था। बाकी जो बच गया उनको दूसरी साइड भेजो। देखो 2x, कोई dy अपॉन dx नहीं है, उधर भेज दो तो माइनस 2x हो गया, क्योंकि प्लस का है, दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस का हो गया। प्लस का y है, दूसरी साइड भेज दो भाई, ये हो गया माइनस y। इसके अंदर dy अपॉन dx था, इसके अंदर dy अपॉन dx था, तो इन दोनों को हमने इधर रख लिया। बाकी जिसमें dy अपॉन dx नहीं था उसको हमने दूसरी साइड भेज दिया भाई। अब देखो इन दोनों के अंदर से क्या हम dy अपॉन dx कॉमन ले सकते हैं भाई? भाई इसके अंदर भी dy अपॉन dx है, इसके अंदर भी dy अपॉन dx है, तो हम कॉमन ले सकते हैं भाई। कॉमन लोगे तो यहाँ से बच गया x, फिर प्लस, यहाँ से क्या बच गया? यहाँ से बच गया 2y ब्रैकेट इज इक्वल टू। देखो दोनों के अंदर नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, कॉमन ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये देखो 2x और प्लस y। भाई इसके अंदर भी नेगेटिव बाहर आ गया, यहाँ से भी नेगेटिव बाहर आ गया, तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। चलो हमें dy अपॉन dx चाहिए था भाई,
ये लो भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स यदि हमें चाहिए तो इधर आपके पास है -2x प्लस वाई। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स के ये पूरा एक पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक ये मल्टीप्लाई में है भाई, और जब इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो गुणा में है तो दूसरी साइड जाएगा तो किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा, x प्लस 2 और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। यहां तक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना भाई। ठीक है, हम YouTube पर लाइव इसीलिए होते हैं कि ताकि ये वीडियो YouTube पर दोबारा से आप देख सको। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत अच्छा सवाल है। अंडर रूट एक्स फिर प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू √a। बहुत सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा, आप आसानी से कर सकते हो भाई। देखो कैसे, √x है भाई, √x का हमें x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, यानी अवकलन करना है। तो √x का तो मैंने फॉर्मूला भी बताया था भाई कि √x का जो फॉर्मूला होता है, यानी √x का डिफरेंशियल करने पर 1/2 जैसा है वैसा लिख दो भाई। √x है तो √x लिख दो भाई। लेकिन याद रखना, अगर अंडर के अंदर x की जगह और कुछ है तो उसका आपको अवकलन करना पड़ेगा। फिर यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ करते हैं भाई। x का जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 आएगा और 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। देखना भाई, √x का करोगे तो √x का तो मैंने अभी लिखा है सीधा, क्या आता है 1/2 जैसा है वैसा लिख दो भाई। ये लो भाई, फिर x का करोगे x के सापेक्ष तो 1 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। बीच में प्लस, लो भाई बीच में प्लस लगा दिया हमने। अच्छा, √y है तो बताओ, पहले तो √ का होगा ना अवकलन। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहले पावर का होगा, फिर अंदर की संख्या का होगा और लास्ट में एंगल का अवकलन होगा। तो पहले √ का करो, और √ का फॉर्मूला ये लिख रखा भाई, 1/2 जैसा है वैसा लिख दो भाई। यहाँ √y है तो ये लो भाई √y लिख दिया। ये किसका हुआ, √ का हुआ। अब y का भी तो लिखोगे भाई, y का x की रेस्पेक्ट में अवकलन dy/dx। जिसके अंदर y है उसके अंदर dy/dx जरूर आएगा भाई। ठीक है, चलो इज इक्वल टू √a। देखो यहाँ √a कांस्टेंट है, कोई भी अचर संख्या है तो अचर का अवकलन डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं ना भाई। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके अंदर कोई फलन नहीं है तो इसका अवकलन क्या हो गया, 0। लेकिन क्या हमें यहाँ तक ही करना है, नहीं भाई। क्यों, क्योंकि हमें तो dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो वही तरीका, एक तरफ dy/dx को रखो, बाकी दूसरे को दूसरी साइड भेज दो। ये dy/dx का है तो 1/2 √y dy/dx इज इक्वल टू, इसको आप इधर लेके जाओगे
तो देखो ये प्लस का है, दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, -1/2 अंडर रूट एक्स। हमें dy अपॉन डी एक्स चाहिए भाई, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट एक्स। ये तो इधर है ही भाई, इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये देखो अपॉन में है, भाग में है, डिवाइड के अंदर है। अगर इसको मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो डिवाइड में है, और बराबर के दूसरी साइड लेके जाओगे तो वो मल्टीप्लाई में होगा भाई। नीचे है, दूसरी साइड भेजोगे ऊपर चला जाएगा, यानी 2 अंडर रूट वाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, तो आपके पास आया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, जब दोनों के अंडर रूट है तो दोनों का अंडर रूट एक साथ लगा दो। ये नेवी एयरफोर्स नेवी एयरफोर्स में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये दे रखा था, इसका dy अपॉन डी एक्स याद कीजिए, ऐसे ऑप्शन दे रखे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। बी पार्ट है tan x प्लस वाई प्लस में tan x माइनस वाई और इज इक्वल टू है 4/। ठीक है, चलो फिर से हमें x के सापेक्ष अवकलन करके dy अपॉन डी एक्स निकालना है भाई। चलो तो सबसे पहले देखो हमें इसका अवकलन करना है। देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है हमें नहीं पता, सबसे पहले tan का होगा फिर एंगल का होगा। तो बताओ tan का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, और एंगल देखो tan का कर रहा हूं मैं, tan का हो गया sec स्क्वायर। एंगल जैसा है वैसा लिख दो भाई, x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिख दो। ये किसका हुआ है tan का। अब हमें एंगल का करना पड़ेगा भाई, ब्रैकेट लगाओ, x का x के सापेक्ष हो गया 1, बीच में प्लस प्लस, y का x के सापेक्ष करोगे dy अपॉन डी एक्स। ये लो भाई हो गया इसका अवकलन। tan का हुआ sec स्क्वायर, जैसा था वैसा लिख दिया, ब्रैकेट लगाओगे, x का हो गया 1, बीच में प्लस तो प्लस, y का हो गया dy अपॉन डी एक्स हो गया। बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, इसका अवकलन करने पर ये आ गया। इसका अवकलन आप आसानी से कर सकते हो भाई, ये और ये सेम ही तो है, बस यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस। तो tan का क्या हो गया भाई, tan का हो गया sec स्क्वायर। एंगल जैसा है वैसा लिख दो भाई, x माइनस वाई था x माइनस वाई लिख दिया। ये तो हो गया tan का। एंगल का करोगे तो x का हो गया 1, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, y का क्या हो गया, y का हो गया dy अपॉन डी एक्स हो गया भाई, ये ब्रैकेट लगा दिया। इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट यानी अचर का अवकलन करने पर क्या आएगा, अचर का अवकलन करने पर 0 आएगा भाई, ये लिख दिया मैंने 0। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स। देखो इसका मल्टीप्लाई 1 से भी होगा और इसका मल्टीप्लाई dy अपॉन डी एक्स से भी होगा, दोनों से होगा भाई। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो sec स्क्वायर x प्लस वाई, x
प्लस वाई इंटू 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। इसका मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स से भी होगा भाई, तो प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मल्टीप्लाई एक बार 1 से हो गया, इसका मल्टीप्लाई एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स से हो गया, बीच में प्लस है, प्लस सेम प्रोसेस यहाँ होगी भाई। इसका मल्टीप्लाई एक बार 1 से होगा, एक बार माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स से होगा। 1 से करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, जब इसका मल्टीप्लाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स से करोगे तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू क्या है 0। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अब हमें ये करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स है, एक तरफ तो उनको रखेंगे और एक तरफ उस पद को रखेंगे, उस पार्ट को रखेंगे जिसके अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है। तो देखो एक तो इसके अंदर है भाई, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक इसके अंदर है भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है तो दूसरी साइड भेज दो भाई, प्लस का है इधर भेज दोगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। किसका होगा ये, किसका होगा भाई, माइनस का होगा, क्योंकि इधर प्लस है उधर माइनस का, ये भी प्लस है उधर लेके जाओगे ये भी माइनस का, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 0 है भाई। नहीं, इधर तो इक्वल टू 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई, क्योंकि हमने पक्षांतर कर दिया तो बराबर तो यहाँ पे आ गया था। चलो इसके अंदर से और इसके अंदर से आप डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले सकते हो भाई, इसके अंदर से और इसके अंदर से डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, एक तो बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इन दोनों के अंदर से आप माइनस कॉमन ले सकते हो भाई, तो आपके पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। देखो ये तो पक्षांतर करना आप छठी क्लास से पढ़ रहे हो भाई, सबको आता होगा कैसे पक्षांतर करते हैं, ठीक है। अब हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था, तो ये लो भाई ये आपका आंसर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या है, इधर आपके पास है माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई फिर प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में क्या आएगा भाई, देखो ये मल्टीप्लाई में है, उधर लेके जाओगे वो डिवाइड में आ जाएगा भाई, यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। देखो बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं कि इससे इसको काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं भाई, यहाँ बीच में प्लस है यहाँ बीच में माइनस है, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई में होते हैं तब इनको काट सकते हैं। चलो तो ये इसका आंसर आ गया भाई, थोड़ा लेंथी था बाकी डिफिकल्ट नहीं था भाई। देखो अवकलन सीख रहे हैं हम, अवकलन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद ये सिर्फ कैलकुलेशन है, पक्षांतर करना, कॉमन लेना, ये सब आप क्लास नंबर 6 से पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। आज शायद ये क्वेश्चन नंबर 3 ही हो पाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई, ठीक है, कि टाइम हमारे पास इतना है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। इसका जो ए पार्ट है वो है साइन एक्स, फिर प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से आप कर सकते हो। देखो कैसे, साइन एक्स का अवकलन करने पर साइन का अवकलन होता है कोस। साइन का अवकलन क्या हो गया? कोस। एंगल एक्स है तो हम भी एक्स लिख देंगे भाई। फिर एंगल का करोगे एक्स का तो एक्स के सापेक्ष 1 होता है, लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई। बीच में प्लस है, ये लो भाई प्लस लगा दिया। फिर 2 है वो लिख दिया। अब इसका कैसे करोगे? पहले बताओ किसका होगा? पावर का। फिर किसका होगा? कोस का। फिर किसका होगा? एक्स का। तो पावर का करो। पावर का बिल्कुल सिंपल सा है, पावर को आगे ले आओ। ये लो भाई, पावर को आगे ले आओ, जैसा है वैसा लिख दो। कोस था कोस लिख दिया भाई, कोस था कोस लिख दिया भाई। स्क्वायर है तो बताओ एक पावर कम करोगे तो 1 आएगी ना, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। एंगल एक्स था एक्स लिख दिया भाई। ये किसका हुआ है? पावर का हुआ। पावर को आगे ले आओ, जैसा है वैसा लिख दो। पावर 1 कम कर दो, 2 में से 1 पावर कम करोगे तो 1 आएगी, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई। पावर का हो गया। ये किसका हुआ है? सिर्फ पावर का हुआ है भाई। अब कोस एक्स का भी तो करोगे। कोस सीओ आ गया, देखो सीओ आ गया तो माइनस तो आएगा ही आएगा भाई। कोस का क्या हो गया? साइन एक्स हो गया भाई। एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 एंगल का यदि करो तो लिखने की आवश्यकता है नहीं। बीच में प्लस, लो भाई प्लस लगा दिया। x इंटू वाई का पहले हम कर चुके हैं। x और y दोनों मल्टीप्लाई में है भाई। जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या करना पड़ेगा भाई? एक को छोड़ना पड़ेगा, एक का अवकलन करना पड़ेगा, फिर दूसरे को छोड़ना है, पहले का अवकलन करना भाई। तो मैंने देखो x को छोड़ दिया, y का अवकलन क्या हो गया? dy अपॉन dx। फिर प्लस y को आपने छोड़ दिया, x को छोड़ा, y का अवकलन dy अपॉन dx। फिर प्लस y को छोड़ दिया, x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल करोगे तो 1 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 0। चलो एक स्टेप को और बढ़ा लेते हैं। कोस एक्स, लो भाई कोस एक्स। देखो ये सारे मल्टीप्लाई में है तो इस माइनस को मैं आगे लिख सकता हूँ भाई। इस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया भाई, ये आ गया 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। मेरे हिसाब से साइन 2x का फॉर्मूला होता है भाई, होता है ना भाई? 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है। बीच में प्लस प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 0 है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जिसमें है उस पार्ट को इधर रखो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो भाई। देखो कोस एक्स उधर भेज दो, इधर तो सिर्फ इसको रखना है हमें, क्योंकि इसके अंदर ही डी वाई अपॉन डी एक्स है भाई। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओगे तो ये हो गया माइनस कोस एक्स भाई। इसको इधर लेके जाओगे तो ये नेगेटिव है, देखो उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस में 2 साइन 2x। ठीक है, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस का y। हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आपके पास 2 साइन 2x माइनस कोस एक्स माइनस वाई।
अरे इसको आगे लिख दिया भाई, इनको पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अपॉन में देखो, देखो dy अपॉन dx के ये x मल्टीप्लाई में है, जब इसको दूसरी साइड भेजोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी अपॉन x, और यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमारे 7 क्वेश्चन हो गए, देखो 2 ये हो गए 4, 2 ये हो जाएंगे 6, और एक हम पहले करा चुके हैं। इसका जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है वो है x अंडर रूट वाई, फिर प्लस y अंडर रूट एक्स, और इज इक्वल टू है 1। बिल्कुल सिंपल सा है भाई। देख x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे हम, तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x को मैंने छोड़ दिया भाई, क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो यहाँ पे भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, और इसके अंदर भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। ये दोनों भी गुणा में है, ये दोनों भी गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो जब दो फंक्शन यानी दो फलन जिसका हम अवकलन कर सकते हैं, तो एक को u मानते हैं और एक को क्या मानते हैं, v मानते हैं भाई। x लिख दिया मैंने, अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई का बताओ भाई, सिंपल सा, अभी हमने जस्ट किया कुछ देर पहले, 1/2 अंडर रूट जैसा है वैसा लिख दो, ये तो हो गया अंडर रूट का। अब वाई का भी तो करना पड़ेगा भाई, तो बताओ वाई का क्या हो जाएगा भाई, वाई का क्या हो जाएगा, वाई का हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, x छोड़ दिया, अंडर रूट वाई का 1/2 अंडर रूट वाई, फिर y का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, बीच में प्लस। अब बताओ किसको छोड़ना पड़ेगा, अब मेरे को अंडर रूट वाई को छोड़ना पड़ेगा भाई, और x का जब अवकलन करोगे, x का डिफरेंशियल करोगे x की रिस्पेक्ट में, तो 1 आएगा, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, बीच में प्लस प्लस। यहाँ से लेकर यहाँ तक की यदि मैं बात करूँ तो ये सिर्फ इसका डिफरेंशियल है, इसका अवकलन है भाई, बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया भाई। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है, वही तरीका, मैंने y को छोड़ दिया, ये लो भाई, अंडर रूट एक्स का मेरे को x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स यानी जैसा है वैसा लिख दो, ये तो हो गया अंडर रूट का। फिर अंडर रूट के अंदर की संख्या है x, और जब x का करोगे तो 1 आएगा, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, बीच में लगाओ प्लस। अब किसको छोड़ना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स को भाई, y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, ये ब्रैकेट लगा दिया भाई, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, 1 का अवकलन करो भाई, 1 का जब डिफरेंशियल करोगे x की रिस्पेक्ट में, तो 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है भाई। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया, अब नंबर आता है पक्षांतर का, कि इनको पक्षांतर करते हैं, बस पक्षांतर करो भाई। देखो एक साइड dy अपॉन डी एक्स को रखो, एक साइड जिसमें dy अपॉन डी एक्स नहीं है, एक पार्ट तो ये है जिसमें dy अपॉन डी एक्स है, तो x 2 अंडर रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसकी बात करें भाई, इसके अंदर भी तो dy अपॉन डी एक्स है, प्लस अंडर रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, देखो इसमें dy अपॉन डी एक्स नहीं है, दूसरी साइड भेज दो, ये प्लस का है, इधर लेके जाओगे
तो माइनस का अंडर रूट वाई हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट वाई हो गया। इसमें भी कहीं पे भी dy अपॉन dx नहीं है, पक्षांतर करके इधर लेके जाओगे तो माइनस वाई अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। इन दोनों के अंदर से आप dy अपॉन dx कॉमन ले सकते हैं भाई। कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x अपॉन 2 अंडर रूट वाई, फिर प्लस यहाँ से dy अपॉन dx बाहर आ गया तो क्या बच गया, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, दोनों के अंदर माइनस है, कॉमन ले सकते हो भाई, तो अंडर रूट वाई प्लस वाई अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। हमें चाहिए dy अपॉन dx, क्या चाहिए भाई, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो आप थोड़ा गना एलशियम लेके सोल्व कर सकते हैं भाई। जैसे माइनस इन दोनों का एलशियम लेना भाई, तो इन दोनों का एलशियम हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो देखो ऊपर क्या आएगा, 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई प्लस में वाई। ये आपको पता ही है भाई कैसे आया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया प्लस ये यहाँ पे आ गया अपॉन ये। अच्छा अपॉन में क्या आएगा, देखो मेन अपॉन ये है, जब मेन अपॉन ये है तो dy अपॉन dx इसके इक्वल लिखना है भाई, ये भी तो आएगा, ये कंप्लीट इसके नीचे आएगा भाई। तो ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया x अपॉन में 2 अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स। आगे देखो, हमारे पास आ चुका है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, नेगेटिव है नेगेटिव रहने दो, 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई देखो इसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है, मैंने एक साथ दोनों का अंडर रूट के अंदर लिख दिया भाई, अंडर रूट एक्स वाई लिख दिया है, ठीक है। इन दोनों का एलशियम लेने की आवश्यकता है भाई। जब इन दोनों का, इसका और इसका जब एलशियम लोगे तो इन दोनों का एलशियम क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट वाई, यहाँ पे रहेगा x और प्लस 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, नीचे भी एलशियम लिया है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो मैन अपॉन आपका ये है, अगर इसके नीचे 2 संख्या हग में आती है तो बताओ ये यहाँ पे चली जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगी, मतलब आपके पास क्या हो गया, एक तो बाहर तो माइनस है ही, ऊपर लेके जाओगे 2 अंडर रूट वाई, 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई, ये यहाँ पे आ जाएगी तो अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स और आ जाएगी x प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई। ये 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हो भाई, माइनस अंडर रूट, ये भी अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट के अंदर, तो y अपॉन एक्स इंटू 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई और अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस एक्स, ये ही आपका आंसर हो जाएगा भाई। लिखने का तरीका आप यहाँ पे भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई, बाकी कल से फिर से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।